शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। राक्षस वीरों, तुम्हें तो पता ही है ना इस स्त्री के साथ तुम्हें क्या करना है। जाओ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कौन हो तुम? देखो, जाने दो मुझे, चले जाओ यहाँ से, मुझे जाने दो, दूर रहो मुझसे। मुझे गंगोत्री का जल लेने जाना है, मेरे पति के प्राण संकट में हैं, मुझे जाने दो। हमसे बचकर भागना चाहती हो? हाँ, अगर हमसे बचकर भाग भी गई तो आगे दूसरे असुर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्हें क्यों कष्ट दे, ये काम तो हम अभी करेंगे। बचाओ, रक्षा करो, पकड़ो उसे, भागने ना पाए। बचाओ, कोई है? रक्षा करो, कोई है? कोई रक्षा करो, बचाओ, कोई रक्षा करो। बहन, बहन मेरी रक्षा करो, वो असुर मुझे मार डालेंगे। भयभीत मत हो बहन, मेरे रहते ये असुर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और इन असुरों को तो मैं अभी देखती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जो आपने मेरी इन असुरों से रक्षा की। इन असुरों से तो अनेकों बार मेरा सामना होता रहता है, किंतु मेरी ये दिव्य मशाल ही मुझे इनसे बचाती है। हाँ, वो तो मैंने देखा, किंतु इतनी रात को? मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी कि इतनी रात को इन असुरों से भरे वन में तुम अकेले कहाँ चली जा रही हो? तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकती। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगी। आओ मेरे साथ। यदि अपनी बातों में बहकाकर शूर्पणखा ने माता अंजना का प्रण तोड़वा दिया तो महाराज केसरी का जीवन बचाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। नारायण नारायण।
हम सब तो यहाँ पहुँच गए, किंतु पंडित जी कहाँ हैं? कौन कराएगा पूजा? चुप क्यों हो तुम लोग? बोलो, बताओ, क्या करेंगे अब हम यहाँ? ये मंत्री जी भी ना, मैंने पहले ही कहा था उन्हें कि इन मूर्ख दासियों को हमारे साथ मत भेजना, लेकिन फिर भी भेज दिया। अब बिना पंडित के पूजा होगी कैसे? देवी जी, पूजा के लिए सबसे पहले मन में शांति होनी चाहिए। तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक चले आए? देवी, मैंने आपका पीछा नहीं किया, मैं तो यहाँ पूजा करने आया हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। भला कोई भोजन करने के बाद भी पूजा करता है क्या? और तुम तो रास्ते में भोजन कर रहे थे ना? ओहो देवी, बच्चा हूँ ना, भूख लगी तो फल तोड़ लिए, भोजन किया और आ गया पूजा करने। बच्चों के लिए तो सब समान है। आपको ज्ञात है, आज के शुभ दिन पर यहाँ स्नान और पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। किंतु पूजा करने के लिए कोई पंडित जी भी तो होना चाहिए, और यहाँ तो कोई पंडित जी नहीं है। ये मंत्री जी भी ना मूर्खता करते हैं। देवी, मैंने आपको मना किया ना कि आप पूजा करने आई हैं, ऐसे में ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। किंतु पंडित जी की व्यवस्था तो करवानी चाहिए थी ना मंत्री जी को। देवी, उन्होंने इसीलिए पंडित को नहीं भेजा होगा क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया होगा कि सूरज कुंड के घाट पर सदा एक पंडित जी आते हैं, वही सबकी पूजा संपन्न कराते हैं। किंतु यहाँ तो कोई पंडित दिखाई नहीं दे रहे। धीरज तो धरिए देवी, पंडित जी भी आ जाएंगे। आप भी मेरे साथ उनकी प्रतीक्षा कीजिए। नारद जी, आप कहाँ हैं? नारद जी, आप कहाँ हैं? नारद जी, आप कहाँ हैं? अब आप शीघ्र यहाँ आ जाइए। इस संसार में आपसे अच्छी पूजा और कौन करा सकता है? हे प्रभु, ये तो मेरा अहोभाग्य है जो मैं आपकी लीला का हिस्सा बनूंगा। मैं आ रहा हूँ प्रभु। नारायण नारायण। बहन, बहुत विलंब हो रहा है, अब मैं जाती हूँ। मुझे गंगोत्री से जल लेकर शीघ्र ही लौटना है और समय भी कम है। किंतु आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन, तुम गंगोत्री जा रही हो ना? मैं भी उसी ओर जा रही हूँ, किंतु मेरी पूजा का समय हो गया है, तो बस मैं थोड़ी सी पूजा कर लूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। ठीक है? ठीक है, किंतु पूजा शीघ्र निपटाना। मैं और अधिक समय नहीं रुक सकती। हाँ 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 बहन, थोड़ा ही समय लगता है मेरी पूजा में।
मारुति, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे वो पंडित जी आएंगे, हैं कहाँ वो तुम्हारे पंडित जी? देवी जी, वे किसी भी क्षण आते ही होंगे। आप थोड़ी और प्रतीक्षा कीजिए। मैं तो बस आ ही रहा था। क्षमा कीजिएगा जजमान, आज आने में मुझे तनिक विलंब हो गया। देवी जी, आप पूजा के लिए पधारिए। महारानी, सबसे पहले आप जल से आचमन कीजिए। न जाने इनकी पूजा कब समाप्त होगी। देर हो रही है मुझे, किंतु इन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है और ये मेरे साथ ही जाना चाहती है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। बड़ा आनंद आ रहा है अंजना। तड़पो और विचलित हो। अब तेरा प्रण भी कुछ ही देर में ही तुड़वा दूंगी मैं। महारानी जी, कार्तिक पूर्णिमा की पूजा के द्वारा हम शरद ऋतु का स्वागत करते हैं, जिससे कि ये हमारे सारे दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों तपों को समाप्त कर हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। अब आप अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन के उन क्षणों का स्मरण कीजिए जिनसे आपको दुख की प्राप्ति हुई थी। अब आप अपने जीवन के उन क्षणों का स्मरण कीजिए जिनसे आपको प्रसन्नता प्राप्त हुई थी। महारानी जी, अब आप उन घटनाओं का स्मरण कीजिए जो आपके मन को विचलित करती हैं। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कच कि ये संजीवनी विद्या
तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी। तुम इस विद्या को सदा के लिए भूल जाओगे। और अब ये मेरा श्राप है कि ये विरह की अग्नि तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। जहां जहां तुम जाओगे वो क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। जहां तुम्हारे पैर पड़ेंगे वहां की धरती झुलस जाएगी। ये मेरा श्राप है, मेरा श्राप है कच्छ। पंडित जी, ये सब क्या है? आप ये सब मुझसे क्यों करा रहे हैं? महारानी जी, यही तो इस पूजा की विशेषता है, जिसके द्वारा मन की वो गांठें खुल जाती हैं जिसे मनुष्य खोलना तो चाहता है, किंतु मन के भटकाव के कारण खोल नहीं पाता और मन विचलित ही रहता है। लेकिन पंडित जी, ये सब कैसे? महारानी जी, एक बार मन में वो सब स्मरण कर लेने से मन शांत हो जाता है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। किंतु आपको देखकर लग रहा है कि आपके मन में अभी भी कोई शंका है। ठीक है पंडित जी, बताइए क्या करना है। सबसे पहले आपको गोवन में जाकर 4 श्वेत पुष्प, 4 लाल पुष्प और 4 पीले पुष्प लाने होंगे। श्वेत पुष्प शांति का प्रतीक होता है, लाल पुष्प सुख का और पीले पुष्प समृद्धि के प्रतीक होते हैं। मंगला, सबके साथ जाओ आप और जाकर। क्षमा करें महारानी, पूजा के ऐसे सभी कार्य यदि जजमान स्वयं करे तो उसे पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि आप ये कार्य स्वयं करें तो उचित होगा। ठीक है, हम स्वयं जाते हैं। प्रभु, आप जैसा चाहते थे वैसा मैंने कर दिया। अब आप मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद देवर्षि नारद, आप मेरी सहायता के लिए पधारे।